anomaly going on down there. Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. सन 1918 में एक अमेरिकी बहरी जहाज USS साइक्लोप्स, जिसमें तकरीबन 360 अफराद सवार थे, अचानक सफर के दौरान गायब हो गया। ना जहाज मिला, ना हादसे की वजह मालूम हो सकी। फिर साल 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 तरबियती तैयारे, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, एक मिशन के दौरान गायब हो गए। इस वाकये में 27 अफराद शामिल थे, जबकि इनकी तलाश में भेजा गया एक रेस्क्यू तैयारा भी वापस न आ सका। यही वो वाकयात है जिन्होंने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया के मशहूर तरीन समंदरी राजों में शामिल कर दिया। मुख्तलिफ तारीखी हवालों और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके से तकरीबन 70 के करीब ऐसे वाकयात मंसूब किए जाते हैं, जिनमें तकरीबन 20 बहरी जहाज और 20 तैयारों के लापता होने का जिक्र मिलता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई इस इलाके में कोई ऐसी पुरअसरार ताकत मौजूद है जो जहाज़ों और तैयारों को गायब कर देती है, या फिर हकीकत इन कहानियों से मुख्तलिफ है? क्योंकि कुछ लोग इसे कुदरती अवामल का नतीजा करार देते हैं, कुछ इसे दज्जाल के वाक़ये से जोड़ते हैं, और कुछ का ख्याल है कि शायद ये किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, यानी कोई ब्लैक होल या वर्म होल है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद बनाया गया साजिशी मफरूज़ा है। लेकिन इससे पहले कि हम इन तमाम नज़रियात का जायज़ा लें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये बरमूदा ट्रायंगल है कहाँ। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के मगरबी हिस्से में शुमाली अमेरिका के मशरकी साहिल के करीब वाक़या है। फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको, अगर इन तीनों मकामात को नक्शे पर सीधी लकीरों से मिलाया जाए तो एक तरकोन बनती है, और इस वजह से इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। ये इलाका इतना बड़ा है कि इसके अंदर 2 जापान फिट हो सकते हैं। अब आते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। अगर हम साइंसी तहकीकात को देखें तो आज तक कोई ऐसा मोतबर सबूत नहीं मिला कि इस इलाके में कोई माफूकुल फितरत ताकत मौजूद है। अलबत्ता माहिरीन के मुताबिक यहाँ कई कुदरती अवामिल एक साथ काम करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के उस हिस्से में वाक़या है जहाँ मौसम चंद मिनटों में अचानक तब्दील हो सकता है। तेज़ हवाएं, शदीद बारिशें, गरज चमक और ताकतवर समंदरी तूफान एक महफूज सफ़र को लम्हों में ख़तरनाक बना सकते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना चाहिए, जिन मशहूर वाक़यात का हमने जिक्र किया वो उस दौर में पेश आए जिस वक़्त ना जदीद GPS था, ना सैटेलाइट नेविगेशन, और ना ही आज जैसी जदीद मौसम पेशगोई की सहूलियात। ऐसे हालात में नेविगेशन की मामूली सी गलती भी एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सही मुस्लिम में हज़रत तमीम दारी की मशहूर हदीस मौजूद है, जिसमें वो समंदर में एक तवील तूफान के बाद भटकते हुए एक नामालूम जजीरे पर पहुंचे। वहां वो दज्जाल को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखते हैं। अब जरा जदीद दौर की तरफ आएं। आज हमारे पास जदीद तरीन सैटेलाइट है। गूगल अर्थ ने दुनिया के हर समंदर का कोना कोना, हर जजीरा और हर चट्टान छान मारी है, लेकिन वो जजीरा कहाँ है? आज तक वो जजीरा किसी नक्शे पर नज़र क्यों नहीं आया? क्या ऐसा तो नहीं अल्फाज जजीरा एक इस्तिआरा हो? जजीरा उस जगह को कहते हैं जो पानी पार करने के बाद आती है। माहिरीन के मुताबिक पानी डायमेंशनल पर्दा बनने की सलाहियत रखता है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं हज़रत तमीम दारी का जहाज़ समंदरी तूफान के दौरान पानी के किसी ऐसे भंवर या पोर्टल से गुजरकर पैरेलल डायमेंशन में चला गया हो? क्या दज्जाल किसी आम जजीरे पर नहीं बल्कि समंदर के अंदर मौजूद किसी ऐसे ही गेटवे के पार कैद है जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से खुलेगा? क्या पोर्टल और डायमेंशन शिफ्ट की बातें सिर्फ ऐसे ही कहानियां हैं? नहीं, ज़रा अपनी जदीद साइंस की आंखें खोल के देखें। फिजिक्स का एक बुनियादी असूल है, मादा मेटल कभी खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता। जब हज़ारों टन लोहे का जहाज समंदर में डूबता है तो उसका तेल सतह पर आता है, लकड़ी के टुकड़े तैरते हैं, मुसाफिरों का सामान या लाशें कभी ना कभी साहिल पर ज़रूर पहुंचते हैं। समंदर चाहे जितना भी गहरा हो वो मलबे को उगल देता है, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल में वहाँ कुछ नहीं मिलता। कोई एक लाश नहीं, कोई लोहे का टुकड़ा नहीं, कोई तेल का एक कतरा नहीं। वो जहाज और लोग हवा में तहलील नहीं हो सकते। यहाँ एक इंकशाफ होता है नहायती खौफनाक साइंसी हकीकत का।
मुख्तलिफ आज़ाद रिसर्चर और माहिरीन ने इस इलाके का डेटा जमा किया तो एक होशरुबा पैटर्न सामने आया। गायब होने से पहले पायलट का रेडियो पैगाम हमेशा एक जैसा ही होता है। हमारे कंपास बिल्कुल पागल हो गए हैं, आसमान का रंग बदल गया है और हम एक अजीब धुंध फोग में फंस चुके हैं। साइंस की दुनिया में इसे इलेक्ट्रिक फोग कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि इस इलाके में समंदर की गहराई में दो हैकल भंवर जन्म लेते हैं। जब लाखों टन पानी का ये भंवर एक खास दबाव और रफ्तार के तहत घूमता है तो वो नाकाबिले यकीन एनर्जी पैदा करता है। ये भंवर इतनी एनर्जी पैदा करते हैं कि साइंस सोचने पर मजबूर है, क्या वाकई इन भंवरों ने स्पेस फैब्रिक को मोड़ के कोई इंटर डायमेंशनल गेटवे बना लिया है, कोई रास्ता खोल दिया है? क्या ये मुमकिन है वो जहाज बरमूदा ट्रायंगल में डूबकर तह में जाने की बजाय पानी के इन आर्जी पोर्टल के जरिए खला और वक्त की किसी और डायमेंशन में खींचे जा चुके हों? दोस्तों, जो लोग ये थ्योरी पेश करते हैं उनके नज़दीक ये बहुत मजबूत थ्योरी है, क्योंकि अगर आप कुरान में हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की मुलाकात की जगह को देखें तो वो भी समंदर में उस जगह पर हुई जहाँ एक मुर्दा मछली अजीब अंदाज में पानी में सुरंग बनाकर गायब हो गई। अगर आप हज़रत खिज़र के वाक़यात पर गौर करें तो ऐसा लगता है शायद वो किसी दूसरी डायमेंशन में जाने की सलाहियत रखते थे। कुरान और हदीस में हमें दूसरी दुनियाओं का जिक्र भी मिलता है, तो क्या ये मुमकिन है कि वो जहाज़ जो डूबे थे कि शायद वो किसी दूसरी दुनिया में जा चुके हों? अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। बरमूडा ट्रायंगल को लेके जितने भी वाक़यात हैं वो पिछले 100 साल के वाक़यात हैं, और अगर इन 100 साल के वाक़यात को गौर से देखें तो इनमें बड़े वाक़यात 1918 का USS साइक्लोप्स या 1945 का फ्लाइट 19, ये दो बड़े वाक़यात देखने को मिलते हैं। अब आप दुनिया की तारीख को उठाकर देखें, 1914 में शुरू हुई जंग अजीम अव्वल और फिर 1918 में ख़त्म हो गई, और फिर 1918 में ये वाक़या हो जाता है, और दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई और फिर ये वाक़या हो जाता है, और दोनों दफ़ा अमेरिकी मिलिट्री जहाज़ इसमें शामिल हैं। क्या ये इत्तफाक है या इसके पीछे कोई पोशीदा हिकमत अमली है? दोस्तों, अगर आप गौर करें तो बरमूदा ट्रायंगल की जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी ज़्यादातर 1945 से लेके 1980 तक बनी, और 1980 के बाद यहाँ पर कमर्शियल फ़्लाइट का सिलसिला शुरू हो गया। अब यहाँ से हवाई जहाज़ गुजर रहे हैं, बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं, और यहाँ से ट्रेड भी हो रही है, और अब यहाँ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। तो 1980 से लेके 1945 तक ऐसा यहाँ पर क्या था? अगर आप इन वाक़यात को तारीख के साथ जोड़ें तो आपको समझ आएगा कि शायद ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका के लिए था, क्योंकि कोल्ड वार चल रही थी। ये वो दौर था जब रशिया क्यूबा के साथ मिलकर यहाँ पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था, और दूसरी तरफ अमेरिका यहाँ खुद को मजबूत कर रहा था। सो जब तक यहाँ कोल्ड वार रही कहानियाँ बनती रहीं। जब कोल्ड वार ख़त्म हो गई तो इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट होना बंद हो गए और ये कमर्शियल रूट बन गया। अब सवाल ये है, क्या इस इलाके पर कंट्रोल रखने के लिए बरमूडा ट्रायंगल की कहानियाँ बनाई गईं, या सच में यहाँ कोई दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, या फिर ये वाक़यात कुदरती अवामल की वजह से पेश आए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।